अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। May peace, mercy and blessing for Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. My dear brother and sister, 2006 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त मुसलमानों की हालात को जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सच्चर कमेटी। उस कमेटी का मेन मकसद था कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वहाँ पे जाकर सर्वे करना कि व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ मुस्लिम इन एजुकेशंस, गवर्नमेंट फील्ड्स के जॉब में और भी डिफरेंट फील्ड्स में मुसलमानों की भागीदारी, मुसलमानों का सिचुएशंस को जानने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी करीब 6-7 महीना से ज़्यादा वक्त लगाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के सामने एक पेश किया, जिस रिपोर्ट को कहा गया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। उसमें वो जो रिपोर्ट था उसमें वो बताया गया है, जो सिचुएशंस को लिखा गया है वो गवर्नमेंट से ली गई डेटा, यानी जो जो स्टेट पे ये जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आपका बिहार, ये सारे स्टेट्स पे इनका सर्वे हुआ था और काफ़ी डेटा इन्होंने गवर्नमेंट से कलेक्ट किया, कुछ खुद सर्वे किया। सर्वे के बेसिस पे उन्होंने एक किताब, एक रिपोर्ट तैयार की और वो मनमोहन सरकार के सामने पेश की। माय डियर ब्रदर, आप जब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस रिपोर्ट में जो मुसलमानों की हालात का जिक्र किया गया है वो दलितों से भी बदतर है। हम लोग परसेंटेज के हिसाब से 14.2% इंडिया में आबादी है मुसलमानों की, दलितों की आबादी बहुत कम है। लेकिन हमारा जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में, गवर्नमेंट फील्ड में, वो हमारे पॉपुलेशन की परसेंटेज का आधा भी नहीं है। हम लोग गवर्नमेंट फील्ड में 2% है, 3% है, 4% है। नेवी में हो गया हो, रेलवे में हो गया हो, डिफेंस में हो गया हो, इंडियन आर्मी में हो गया हो, आपका ऑयल एंड गैस में है, जहाँ जिस भी फील्ड में आप देखेंगे, आपका पोस्ट ऑफिस में है, सब जगह का जो सर्वे है इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो करीब 2%, 4%, 6%, इससे ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। मुसलमानों को इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद सोचना चाहिए कि क्या हमने अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालात दलितों से भी बदतर हो गया है मुसलमानों का। हम मेजॉरिटी के हिसाब से अब जिस 14.2% हम आबादी हैं, लगभग 20 करोड़ हम मुसलमान यहाँ पे हैं, लेकिन हमारी पार्टिसिपेशंस जो है वो बहुत कम है। इसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि हम एजुकेशंस में बहुत पीछे हैं। रिपोर्ट आने के बाद जब कई एक्सपर्ट से लोगों ने बात किया, आप वो एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ आप यूट्यूब और भी अलग अलग वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, तो उनका कहना था कि ये जो मुसलमानों की हालात, इसमें गवर्नमेंट के तरफ से थोड़ा कोताही तो हुई है, बिल्कुल हुई है। हर फील्ड में, ख़ास के एजुकेशन फील्ड में मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट के तरफ से कोताही हुई है। लेकिन मुसलमान कौम खुद अपनी हालात को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं किया। सो माई एडवाइस टू ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर कि अब वो वक्त नहीं रहा पहले वाला कि हम बिना तालीम के कोई महारत हासिल कर लेंगे। बच्चों को अच्छी सी अच्छी तालीम देनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि पैसा जमा करने पर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं बनिस्बत के बच्चों पर पैसे खर्च करने के। आप देखेंगे हम मुसलमान भाई क्या करते हैं कि 1-2 लाख रुपया सिर्फ बाथरूम और किचन का टाइल्स लाने और उसको सजाने में लगा देते हैं। आज घरों में देखिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी एक ज़रूरत है, ज़रूरी है। अगर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा दिया है तो आप कीजिए, लेकिन एजुकेशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। देखिए, बच्चों को स्कूल भेज देना ही एजुकेशन नहीं है। सिर्फ स्कूल भेज दिए, कुछ किताबें पढ़ लिया, वो एजुकेशन नहीं है। आप देखिए, आज स्किल्स का ज़माना है, आज कॉम्पिटिशन्स का ज़माना। आप उस मुताबिक उस तरह की एजुकेशन आप अपने बच्चों को दिलाना होगा। उसके लिए आपको कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ही, यानी कि जहाँ पर स्किल्स ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ पे आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर तालीम में पैसा खर्च करते हैं, एजुकेशन में पैसा खर्च करते हैं, अगर आप एक साल में 10,000 रुपया खर्च करते हैं तो आप
इस बात को मान के चलिए कि अगर वो बच्चा बड़ा होगा तो आपको 1 साल में उसका 10 टाइम्स आपको रिटर्न करेगा, तो आपको दुनिया में भी फ़ायदा। अगर अच्छी तालीम हासिल कर लेता है, दीन की तालीम और दुनियावी तालीम दोनों तालीम अगर अच्छे से हासिल करता है, तो वो आपके लिए आखिरत का भी सवाब व जारिया बनेगा।